हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक कर हमने बेटा पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कंप्लीट किया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अब इस क्लास में हम देखेंगे ये हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एससीपी एंड सीसीपी और इज आल्सो नोन एज एफसीसी। एससीपी मींस हेक्सागोनल क्लोज पैक, सीसीपी मींस क्यूबिक क्लोज पैक और एफसीसी को इसको ही एफसीसी कहा जाता है, यानी फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक हमने जो है लास्ट क्लास में इनकी पैकिंग देखी थी। एक देखा था एससीसी किस तरीके से पैकिंग करते हैं बेटा, दूसरे अपन ने 3 डायमेंशन में 2 तरीके की देखी थी, 3 तरीके की टोटल, एससीसी, एक देखा था बेटा एससीपी और एक देखा था एफसीसी पैकिंग। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस करेंगे इसको कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एससीपी एंड सीसीपी। अब दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश देखिए अपन, तो फर्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ मैं पहले कि HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक और यहाँ रहेगा मेरा CCP क्यूबिक क्लोज पैक, या इसी को FCC कहा जाता है, ठीक है। तो अगर पॉइंट वाइज को देखें तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा SCP में कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी SCP इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB टाइप्स ऑफ पैकिंग। इसको अगर अपन रिप्रेजेंट करें बेटा तो उसको AB टाइप्स ऑफ पैकिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। A टाइप, B टाइप, AB टाइप ऑफ पैकिंग किस तरीके से किया जाता है तो देखिए जरा यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर अगर मेरे पास में ये लेयर A है, इट इज द फर्स्ट लेयर A, तो सेकेंड लेयर किस तरीके से रहेगी, ये रहेंगी लेयर B। फिर से उसके बाद में थर्ड लेयर आ जाएगी A की, ठीक है। उसके बाद में फिर से नेक्स्ट लेयर आ जाएगी B की, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में AB टाइप्स ऑफ पैकिंग, ठीक है। यानी SCP जो है, SCP इज जनरेटेड बाय AB टाइप्स ऑफ पैकिंग। SCP जो है वो AB टाइप ऑफ पैकिंग से जनरेट होता है, जबकि CCP किस तरीके से जनरेट होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट अगर देखें अपन, इसका फर्स्ट पॉइंट वो लिखेंगे इट इज represented by ABC types of packing. It is represented by ABC types of packing. अब ABC types of packing किस तरीके से होंगी, तो यहाँ पर लेयर होंगी A, ठीक है, इट इज द फर्स्ट लेयर A, दूसरी लेयर होंगी B, इस तरीके से ये लेयर होंगी B, उसके बाद में होंगी लेयर C, ये है लेयर C, उसके बाद में वापस से आएंगे लेयर A, तो ये हो जाएगा ABC टाइप्स ऑफ पैकिंग, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ABC टाइप ऑफ पैकिंग एंड SCP इज रिप्रेजेंटेड बाय AB टाइप्स ऑफ पैकिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर इसका देखिए अपन ने, फर्स्ट पॉइंट जो है आप जो उसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट इट इज ऑब्टेन, यानी सेकंड पॉइंट इसमें लिखता हूं, इट इज ऑब्टेन बाय कवरिंग, इट इज ऑब्टेन बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर, ठीक है। इट इज ऑब्टेन बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर। ये जो बेटा HCP जो जनरेट होता है बाय कवरिंग ऑफ, हमने जब पैकिंग पढ़ा था, पैकिंग में देखा था अपन ने कि किस तरीके से अपन जो है वो पैकिंग करते हैं, किस तरीके से लेयर रखते हैं। तो SCP इज जनरेटेड बाय कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइड ये शब्द क्या मीनिंग हुआ, तो वॉइड का मतलब होता है बेटा होल। वॉइड का मतलब क्या होता है, एक तरह का होल होता है, एक तरह का गड्ढा होता है, ठीक है, होल, एम्प्टी स्पेस, ठीक है, इसको कहा जाता है वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, वेरी गुड, सही सोच रहे हैं आप। टेट्राहेड्रल वॉइड यानी द होल अमंग द 4 एटम्स, ये 4 एटम्स के बीच का, एटम्स लुक लाइक, अगर अपन मान ले तो भाई
अपन एटम्स को कंसीडर एज अ स्फीयर, एक तरह का गोल स्फीयर टेनिस बॉल अगर कंसीडर करेंगे, अगर वो टेनिस बॉल को बेटा मैं 3 बॉल को इस तरीके से अरेंज करता हूँ, ये 3 बॉल है मेरे पास में 1 2 3। अब ये 3 बॉल की वजह से बेटा यहाँ पर एक तरह का ट्रायंगल यानी ट्रायंगल जनरेट हुआ, इट इज द ट्रायगोनोइड। और इस ट्रायंगल पे अगर मैं यहाँ पर लाकर एक बॉल रखूं, यानी ये 3 टेनिस के बॉल थे, इमेजिन करना, थोड़ा इमेजिनेशन वाला पार्ट है, ये 3 टेनिस के बॉल थे। अब टेनिस के बॉल के बीच में गैप रहेगी, उस गैप पे अगर मैं एक बॉल रखूं तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास में टेट्राहेड्रल, यानी द होल बिटवीन द 4 बॉल्स, 4 बॉल के बीच में इसको टेट्राहेड्रल कहा जाता है। ये 2 लेयर हो गई। अब तीसरी लेयर में क्या रखूंगा बेटा, एक तो नीचे से रखूंगा, तो ये पहला बॉल, नीचे से 3 बॉल, फिर वापस से मैंने सबसे नीचे जो रखा फिर से एक बॉल, तो ए पहला बॉल, 3 बॉल की लेयर हो गई बी, और उसके नीचे वाला जो लेयर हो जाएगा वो वापस से ए, तो ये ए बी रहेगी। यानी यहाँ पर जो कवर कर रहे हैं अपन, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड को जो है कवर कर रहे हैं, इसलिए इट इज ऑब्टेन्ड बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरीके से समझ आ गया। जबकि सीसीपी की बात करें तो इट इज ऑब्टेन बाय कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यस, ये जो ऑब्टेन होता है सीसीपी, तो ये कवरिंग बाय, सेम पॉइंट आप लिख सकते हो बेटा, इट इज ऑब्टेन बाय कवरिंग क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने से ऑब्टेन होता है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी बेटा 8 बॉलों के बीच की वॉइड नहीं होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज द वॉइड बिटवीन द जस्ट 6 बॉल्स। ठीक है, यानी ये 6 एटम इस तरीके से अगर अपन अरेंज कर दे इस तरीके से, उसके बाद में यहाँ पर इस पे ये जो वॉइड जनरेट होता है इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये बनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा। अब इस पे मैं यहाँ पर ये बॉल लाके रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस बॉल लाके रखने से ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरा कवर हो गया। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कवर होने से जो जनरेट होता है वो यूनिट सेल होता है बेटा हमारे पास में सीसीपी, यानी क्यूबिक क्लोज पैच, इसी को कहा जाता है एफसीसी। तो एफसीसी जनरेट बाय कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर। सेकंड लेयर का ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने से हमारे पास में जो है वो सीसीपी या एफसीसी जनरेट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे इसमें, तो थर्ड पॉइंट ये होगा हमारा कि इन एचसीपी फोर्थ लेयर is not identical to the first layer। ठीक है, अब ये ए बी पैकिंग है, तो अगर पहली लेयर बेटा मेरे पास में ए है, दूसरी रहेगी बी, थर्ड लेयर आएगी मेरे पास में ए, और फोर्थ लेयर आएगी बी। तो पहली लेयर हुई ए और फोर्थ लेयर आई मेरे पास में बी। तो भाई इसका मतलब ये हुआ, वेरी सिंपल है कि इन एससीपी फोर्थ लेयर इज नॉट आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर, बट in CCP the fourth layer is identical to the first one, A B C। वापस क्या आएगा फिर इसमें, फिर से देखो, यानी यहाँ पर अगर पहली लेयर होती है A, दूसरी लेयर आ रही है B, तीसरी लेयर वापस से आ जाएगी बेटा यहाँ पर A, और चौथी लेयर आ जाएगी B। तो भाई A यानी ये फर्स्ट लेयर है और ये फोर्थ लेयर, इट इज नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, बट इन केस ऑफ FCC पहली लेयर A है, दूसरी लेयर है B, तीसरी लेयर है C, चौथी लेयर वापस से आएंगी A। तो फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर्स इज आइडेंटिकल है। फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर यहाँ पर क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल होंगी, एक जैसी आ जाएगी। शायद क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, एक पॉइंट और बना सकते हैं अपन यहाँ पर कि इन HCP थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर, एंड इन CCP थर्ड लेयर इज नॉट आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर। ठीक है, शायद यहाँ तक कर आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए इसको अब लेके चलते हैं अपन किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर होते हैं, यानी HCP और CCP किस तरीके से जनरेट होता है। HCP और CCP किस तरीके से जनरेट होता है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी ये इजीली समझा सकता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए हमने देखा था कि यहाँ पर जो है ये फर्स्ट लेयर होती है, ये फर्स्ट लेयर, उसके बाद में ये वाली है सेकेंड लेयर, फिर उसके बाद में वापस से
ये फर्स्ट लेयर इस तरीके से रिपीट हो जाएगी, फिर यहाँ पर आ जाएगी सेकेंड लेयर। तो ये हो गई लेयर ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए बी पैकिंग, ए बी पैकिंग जनरेट व्हाट हेक्सागोनल। ठीक है, तो किस तरीके से होती है हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये एक तरह की हेक्सागोन है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आइटम, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। एक ये वाले फेस पे, एक ये वाले फेस पे, यहाँ पर 3 होंगे 1 2 और ये 3। ठीक है, इनको जोड़ के इस तरीके से ये जो ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके से। ये भी तैयार है ना कांटेक्ट, ये भी सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे 6। ये वाले 6 भी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे इस तरीके से। देख लो ये डायग्राम से यहाँ पर ही समझ में आ जाता है आपको। ये है लेयर बेटा ए, ये फर्स्ट लेयर रही है हमारी ए, ये लेयर रही है मेरे पास में बी, और ये लेयर रही है वापस से ए। तो ए बी वापस अगर देखें तो ऊपर रखेंगे फिर वापस से जाएगी ए बी इस तरीके से जनरेट होता चला जाता है। ठीक है, ए बी जनरेट व्हाट एचसीबी हेक्सागोनल क्लोज पैक ये जनरेट हुआ हमारा। ठीक है, अब अगर अपन देखें एफसीसी यानी सीसीबी किस तरीके से मैंने बताया था, तो ये थी मेरे पास में लेयर फर्स्ट, ये थी मेरे पास में लेयर्स। ठीक है, यानी इसको नाम ए दिया था, इसको दिया था अपन ने बी। उसके बाद में यहाँ पर भी हमारे पास में ये सी, वापस से यहाँ जनरेट हुआ था ए। अब डायग्रामेटिकली देखो कि डायग्रामेटिकली इसको किस तरीके से हम बता सकते हैं। डायग्रामेटिकली इस तरीके से मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, ये एक तरह का क्यूब बन गया। ठीक है भाई, सभी कॉर्नर पे यहाँ पर एटम रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, उसके बाद में कुछ जो है वो फेस पे रहेंगे, 6 फेसेस पे 1 2। ठीक है, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। ये तो इस तरीके से 4 फेसेस हो गए। अब एक अंदर वाले पे रहेगा 5 और एक ये रहेगा 6। इस तरीके से ये 6 फेसेस पे जो है यहाँ पर 6 एटम्स होंगे। लेयर फर्स्ट कौन सी होंगी, तो ये होंगी बेटा आपकी जो है वो लेयर फर्स्ट। ध्यान से देखिए, लेयर फर्स्ट ये है मेरे पास में ए, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में ये वाली लेयर बी कौन सी है, एक तो ये वाला, एक 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 ये वाला। ये आ जाएंगे मेरे पास में लेयर बी में, ये हो गया लेयर बी। उसके बाद में ये वाली हो लेयर, उसका नीचे से यार। उसके बाद में लेयर सी कौन सी है 1 2 3 4 5 6। ये लेयर सी में आ जाएगा बेटा, ये वाली लेयर हो गई सी, वापस से आ गया मेरे पास में ए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने जो है ए बी सी पैकिंग वगैरह का बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद में दो तरीके के वॉइड होते हैं, एक तो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक होता है हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड? तो टेट्राहेड्रल वॉइड यानी 4 पार्टिकल्स के बीच की जो वॉइड होती है, खाली जगह होल होती है, उसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का शेप टेट्राहेड्रल नहीं होती है, बट द अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक अ टेट्राहेड्रॉन। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ कि किस तरीके से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। तो टेट्राहेड्रल इस तरीके से होती है हमारे पास में, ठीक है, ये एक तरह का ट्रायंगल और एक यहाँ पर रहेगा स्फीयर। इस तरीके से इनको अगर हम जोड़ दें तो ये एक तरह का टेट्राहेड्रॉन बन जाता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरीके से होती है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस तरीके से दिखती है बेटा, यानी यहाँ पर ये इस तरीके से स्फीयर अरेंज है, एक यहाँ है, एक यहाँ। तो 4 बॉन्ड इस तरीके से बनेगा, तो ये 4 फेजेस बन गए, 1 2 3 4 पीछे वाला बेटा 4 फेजेस ये बन जाएंगे, टोटल फेज 8 बन जाते हैं। इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ रुकते हैं, थैंक्स।